जिससे मैया का घर का जो काम धंधा था वो नहीं हो पाता था और दिन भर मैया कन्हैया को ही देखती रहती थी। एक दिन एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और सारी सखियों को एकत्रित किया और कहा कि अरे सखियों, आज मैंने नंद बाबा के आंगन में गोधूली से दूसरित वेदांत के सिद्धांत रूप श्री कृष्ण को नृत्य करते देखा है। तो जब गोपियों ने श्री कृष्ण की इस छवि का वर्णन किया, सुना, तो प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु श्री कृष्णचंद्र, आप हमारे घर कब आओगे, कब हम पर कृपा करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के इस भाव को समझ गए और कुछ जब बड़े हुए तो सारे मित्रों को एकत्रित किया और बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का गठन किया। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि मित्रों, हमारे घर में जो भी माखन होता है, दधी माखन होता है, वह सब मथुरा चला जाता है और मथुरा के ग्वाल वाल हमारे माखन को खाकर के पहलवान हो रहे हैं। इसलिए हम सभी मिलकर के माखन की चोरी करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, यदि अगर पकड़े गए तो? कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले सब अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करेंगे। तो कन्हैया ऐसा कहकर के अपने घर पर लौट आए और एकांत में दधी माखन के कक्ष में पहुंच गए। वहां जैसे ही मणिमय के स्तंभ में अपनी परछाई को देखा तो कहा कि भैया, अपनी परछाई को देख करके ही डर गए। कहा कि भैया, मैया से मत कहियो, जा में तेरो भी भाग है, तू भी माखन ले लेना, लेकिन मैया से मत कहना। अब कन्हैया सोच रहे हैं कोई चोर और घुस आया है। तो कहा कि भैया, जा में तेरो भी भाग है, तू भी माखन खा लेना, लेकिन मैया से मत कहना। मैया ने जैसे ही कन्हैया की बात को सुना तो कहा कि कन्हैया, क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा कि मैया, देखो घर में चोर घुस आया है और जब मैं इसे मना करता हूं तो ये मानता ही नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया, जब मैं इसे क्रोध दिखाता हूं तो ये बदले में मुझे क्रोध दिखाता है, और मैया तुम मुंह पे संदेह मत करियो, मोहे माखन को लोभना है। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और जब मैया कहीं गई हुई थी तो फिर से कन्हैया माखन के कक्ष में पहुंच गए। और इतने में मैया जब लौट करके आई तो कन्हैया दिखाई दिए तो पुकारने लगी। मैया चिल्लाने लगी कि अरे वो कन्हैया, कहाँ हो? इतने पर भी जब कन्हैया ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैया ने कहा कि अरे ओ मेरे बाप कन्हैया, कहाँ हो? तो कन्हैया ने जैसे ही सुना, जैसे ही मैया की आवाज सुनी तो दधी माखन के मटके से हाथ बाहर निकाला और कहा कि मैया, आपने जो मेरे हाथ में पद्मराग मणि के कंगन पहना रखे हैं उससे मेरे हाथ जल रहे थे, उन्हीं को ठंडा करने के लिए मैंने अपने हाथ को दधी के मटके में डाल दिया। मैया ने कहा कि अच्छा, तो तूने हाथ दधी माखन के मटके में डाला, तो ये बता
कि ये माखन कहां से लग गया, जो गाल पर माखन लगा है वो कहां से लगा। जब महाराज कन्हैया ने कहा कि मैया एक चींटी आई और मेरे हाथ से चढ़ी और मुंह के पास जब पहुंची तो मैंने हाथ से हटाया, इसलिए माखन लग गया। मैया ने कन्हैया की इस चतुराई को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। एक दिन कई गोपी श्री कृष्ण की शिकायत करने मैया यशोदा के पास आई। तो एक गोपी कहती है कि मैया तेरो लाला हमारे घर आता है और बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया यशोदा कहती है ये तो अच्छी बात है, कम से कम मेरो लाला तुम्हारी सहायता तो करे है। गोपी कहती है कि मैया जब धोने का समय नहीं होता तब ये बछड़े को छोड़ता है और बछड़ा गाय को सबरो दूध पी जाए। तो मैया ने कहा कि देख गोपी, तू मेरी लाला की शिकायत मत कर, जैसे मेरो लाला है ना वैसे तेरो भी लाला है, तू जाको डांट दिए कर जरा। तो गोपी ने कहा कि मैया जब हम इसको डांट लगाते हैं तो ये अंगूठा दिखा करके और भाग जाता है, और जब हम इसको क्रोध दिखाती हैं तो ये बदले में हमें भी क्रोध दिखाता है, और जब हंसता रहता है और हंस करके अंगूठा दिखा करके चला जाता है। एक गोपी कहने लगी कि मैया कुछ संत यमुना जी पे कुछ संत पधारे तो कन्हैया मेरे पास आए। गोपी कहने लगी कि कन्हैया मेरे पास आया और कहा कि गोपी अयोध्या से बड़े बड़े संत पधारे हुए हैं, वो भूखे हैं, तेरे पास जितनों भी माखन है लेके चल। तो गोपी माखन का मटका लेकर के और चल दी। अब महाराज जैसे ही गोपी पहुंची तो गोपी कहने लगी कि कन्हैया संत कहाँ है, और वहां जाकर के गोपी ने देखा तो पात की पात बंदरन की बैठी रही थी। तो कन्हैया कहने लगी कि गोपी तेरी का दोनों आंख फूट गई, इनसे बड़ो संत कौन हुए को? त्रेता युग में देख जिनने श्री राम की कितनी सहायता करी थी, इनसे बड़ो संत कौन हुए को? और कन्हैया ने पूरी मटकी का दधी माखन बानरों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया। और महाराज जब एक गोपी एक दिन एक गोपी ने कहा कि मैया कन्हैया हमारे पास आता है और माखन की चोरी कर लेता है। तो मैया यशोदा कहने लगी कि अच्छा, अगर तुम सबसे पहले तुम मुझे कन्हैया को पकड़ करके दिखाओ। तो गोपी कहने लगी कि हम अब की बार रंगे हाथों कन्हैया को पकड़ करके लाएंगे। एक गोपी ने कहा कि मैया कन्हैया अब की बार माखन की चोरी कन्हैया करते हैं। एक गोपी ने कहा कि मैया कन्हैया हमारे घर आता है और माखन की चोरी करता है। तो मैया ने कहा कि गोपी एक काम कर, कान्हा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो एक काम कर दिया कर कि माखन को अंधेरे में रख दिया कर।
तो गोपी ने कहा कि मैया हमने तो ऐसो भी करके देख लियो, आपने इसके हाथ में जो मणिमय के कंगन पहना रखे हैं उससे प्रकाश हो जाता है और कन्हैया माखन की चोरी करने में सफल हो जाता है। तो मैया ने कहा कि गोपी